स्टूडेंट गुड इवनिंग। आज अपन समास प्रकरण में समास का एक भेद और पढ़ते हैं, जो है अपना कौन सा द्वंद्व समास। कौन सा भेद है? द्वंद्व समास। देखो, इसका पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, चार्थे द्वंद्व। ये पाणिनि ने बताया, यानी च अर्थ के अंदर जो है वो द्वंद्व होता है। द्वंद्व में क्या होगा? च होगा। द्वंद्व होता है जैसे कुश्ती, मल्लयुद्ध, यानी दो विपरीत या दो से अधिक पदों के मध्य संबंध, वो आपका जो है वो कहलाता है द्वंद्व। इस द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। इसके अंतर क्या होगा? जोड़ा जो है ना वो हमेशा होता है, वहां पर आपका जो है वो होगा द्वंद्व समास। अब देखो, इस समास के दो या दो से अधिक पद जो हैं वो क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान। दूसरा, इस समास के समस्त पद जो हैं वो उत्तर पद के अनुसार होते हैं। उत्तर पद यदि पुल्लिंग है तो वो दोनों पद पुल्लिंग हो जाएंगे। उत्तर पद यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। उत्तर पद यदि नपुंसक है तो क्या हो जाएंगे? नपुंसक लिंग हो जाएंगे। तो दोनों पद या दो से अधिक पद उत्तर पद के आधार पे इसके होंगे। कहने का मतलब इसके दोनों जो पद हैं वो या तो द्विवचन में होते हैं या इसका जो समस्त पद है वो द्विवचन या बहुवचन में होता है। ठीक है, वहां आपका जो है वो द्वंद्व समास है। देखो, द्वंद्व समास का नंबर 1, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। नंबर 1, द्वंद्व समास के जो दोनों पद हैं, दो पद कौन कौन से बताए थे? पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दूसरा क्या होता है? देखो, द्वंद्व समास के समस्त पद द्विवचन या बहुवचन में होते हैं। इस समास के जो दोनों पद हैं, दोनों पद जुड़ करके जो समस्त पद बनता है वो क्या होगा? या तो द्विवचन होगा या बहुवचन। किसके आधार पे? उत्तर पद के आधार पे इसका जो है वो होता है। तीसरा देखिए, द्वंद्व समास में संधि कार्य होता है। क्या होता है? संधि कार्य, यानी द्वंद्व समास का समस्त पद वो भी संधि में हो सकता है, और जब अपन विग्रह करते हैं तो विग्रह पदों में भी हम क्या कर सकते हैं? संधि जो है वो कर सकते हैं। चौथा क्या होता है? देखो, द्वंद्व समास के विग्रह पदों में समान विभक्ति, और कौन सी समान विभक्ति? प्रथमा। का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है द्वंद्व समास के अंदर
तो द्वंद्व समास का जब हम विग्रह करेंगे ना, उस पद में समान विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति का अधिकतर क्या है, प्रयोग होता है। तो द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। और पांचवा क्या देखो, द्वंद्व समास के प्रत्येक विग्रह पदों के साथ से जोड़ा जाता है। ठीक है। तो द्वंद्व समास का जो प्रत्येक विग्रह पद होगा ना, 2 या 3, उसके साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, च जोड़ा जाएगा विग्रह पद में। और समस्त पद में इसका क्या होगा, च का लोप होगा। तो वहां द्वंद्व समास होता है। कहने का मतलब है कि जहां 2 या 2 से अधिक पदों का मेल हो और च का लोप हो, वहां पर आपका जो है वो द्वंद्व समास होता है। दोनों पद इसके अंदर प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास की समस्त पद किसमें होंगे, द्विवचन या बहुवचन। ये द्विवचन उत्तर पद के आधार पर बनेगा। अगर उत्तर पद जिस लिंग का उसी लिंग में, वो समस्त पद बन जाएगा। बहुवचन में भी यही है। द्वंद्व समास में संधि होती है, जोड़ते हैं या विग्रह करते हैं। फिर विग्रह पदों में समान विभक्ति, दोनों पद या 2 से अधिक जितने भी पद है, सबके अंदर कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा। अब देखिए द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के भेद। देखो द्वंद्व समास के भेद जो है वो 3 होते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है। तो द्वंद्व समास के भेद, तो द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, देखो 3 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है आपका इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा होता है समाहार द्वंद्व। और तीसरा होता है एक शेष द्वंद्व। ये 3 भेद इसमें है। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व और तीसरा होता है एक शेष द्वंद्व। तो 3 भेद इसके अंतर्गत आपके जो है वो होंगे, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। ठीक है। अब इससे पहले अब हम बात करते हैं कि एक एक की। सबसे पहले अपन बात करेंगे इतरेतर द्वंद्व समास की। तो नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व समास। देखो इतरेतर द्वंद्व समास है, उसमें आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व की जरूरत नहीं है। द्वंद्व समास भी आप वहां पर लिख सकते हो। देखो इस समास में समान विभक्ति वाले, इस समास में कौन से समान विभक्ति वाले 2 या 2 से अधिक, क्या इस समास में समान विभक्ति वाले 2 या 2 से अधिक या भिन्न भिन्न या भिन्न भिन्न अर्थ वाले पदों का समास होता है। तो कह रहा है देखो कि 2 या 2 से अधिक समान विभक्ति वाले और या भिन्न भिन्न अर्थ वाले पदों का क्या होगा, समास होता है। जैसे
तो कह रहा है देखो कि समान विभक्ति वाले, समान विभक्ति या भिन्न भिन्न अर्थ, ठीक है ना। तो समान विभक्ति या भिन्न भिन्न अर्थ वाले दो या दो से अधिक पदों का मेल जहां होगा वहां इतरेतर द्वंद्व होगा। जैसे आपके एग्जाम्पल होता है, उदाहरण के तौर पे हम देखें, प्रथम आपका है जैसे धर्मार्थ हो, क्या है, धर्मार्थ हो। दूसरा जैसे राम कृष्ण हो। तीसरा राम लक्ष्मण हो। चौथा हरिहर हो। पांचवा पत्र पुष्पे। ठीक है, इस प्रकार के आपके जो है वो एग्जाम्पल होते हैं। जैसे धर्मार्थ, दो पद हैं, एक धर्म दूसरा अर्थ, संधि बनी हुई है दीर्घ संधि। जब इस समास, अब देखो सबके सब द्विवचन में अंतिम पद के आधार पे हैं। अंतिम पद यहां नपुंसक है तो ये पूरा पद नपुंसक है, द्विवचन। विग्रह करोगे दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति लगेगी, क्या लगेगी, प्रथमा विभक्ति, साथ में क्या जोड़ेंगे, च। तो देखो विग्रह जब अपन करते हैं तो पहला आपका धर्म है तो धर्म है, च प्रथमा विभक्ति लगी, और दूसरा आपका पद कौन सा, अर्थ, अर्थ है च। इस प्रकार से ये समास विग्रह हो जाएगा। अगर इसको अपन संधि कार्य में करें तो क्या रूप बनेगा, देखो धर्मश्च अर्थश्च। यहां पर इसमें दोनों के मध्य जो है संधि बन गई, कौन सी, सत्व विसर्ग संधि। दूसरा अपन करते हैं, देखो राम कृष्ण, तो देखो क्या हो जाएगा, राम है च, और प्रथमा विभक्ति है सब में, और कृष्ण है च। अगर इसको हम संधि कार्य में करते हैं तो क्या बनेगा, देखो रामश्च कृष्णश्च, ये इस प्रकार बन जाएगा। उसी प्रकार राम लक्ष्मण, दो पद है राम और लक्ष्मण, तो क्या बन जाएगा, देखो राम है च लक्ष्मण है च। और यदि इसको हम संधि कार्य में करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे देखो ऊपर बना हुआ है रामश्च लक्ष्मणश्च, ये इसमें रूप बन जाएगा। उसी प्रकार हरिहरौ है तो क्या बनेगा, देखो अलग कर दो पद, एक हरि दूसरा, तो हरि ही च और हर है च। जब इसको करेंगे तो क्या बनेगा, संधि में हरिश्च और हरश्च, इस प्रकार से ये होगा। पत्र पुष्पे देखो नपुंसक लिंग है, पत्रम च पुष्पम च, प्रत्येक पद में आपको च जोड़ना है। इस प्रकार से ये आपका बन जाता है इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास, इतरेतर द्वंद्व। अगर मान लो इसका विग्रह पद आ गया, विग्रह पद आ गया तो कैसे समस्त पद करेंगे, देखो जैसे आ गया भीमश्च अर्जुनश्च, इसका अपने को क्या करना है, समस्त पद करना है। समस्त पद करना तो देखो ये च दोनों पदों के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हटाना है, और दोनों की जो प्रथम विभक्ति है ना, ये संधि बना हुआ स, इसको हटाना है।
तो क्या बचेगा, भीम और अर्जुन, और दोनों को जोड़ोगे तो संधि कार्य हो जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, भीमार्जुन है। 9, 2 पद है ना, अंतिम पद आपका द्विवचन में हो जाएगा, तो भीमा अर्जुन। उसी प्रकार जैसे देखो, मान लो आता है सीताचे गीताचे, क्या जाता है, सीताचे गीताचे। इसका जब आप विग्रह करोगे, विग्रह से समस्त पद करोगे तो द्विवचन में बनेगा। दोनों कौन से, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति है, च हटेगा तो सीता के साथ गीता जोड़ दो, क्या बन जाएगा, सीता गीते। द्विवचन में 2 पद है, 2 से अधिक होते ही क्या हो जाएगा, बहुवचन। जैसे देखो बहुवचन में अपन देखें, जैसे आ गया आपका पत्रम च पुष्पम च फलम च। ये अब ये 3 पद है, पत्रम पुष्पम फल, पत्ते पुष्प और फल। इनको जब अपन करेंगे तीनों को तो क्या बन जाएगा, देखो, पत्र पुष्प फलानी, ये इसमें रूप बन जाएगा। इस प्रकार से होगा आपका द्वंद्व समास। और कौन सा द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा जब अपन करेंगे, देखिए समास, तो ये हो गया आपका इतरेतर द्वंद्व समास। अब देखो दूसरा अपना जो समास है कौन सा है, समाहार द्वंद्व समास। कौन सा समास है, समाहार द्वंद्व समास। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है, एक समूह का। दूसरा इसमें क्या होता है कि इसके जो पद होते हैं वो नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। और तीसरा इसमें क्या होता है, जब हम इसको विग्रह करते हैं तो इदम शब्द की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग विकल्प से करते हैं। प्रधानतया एक समूह का होता है। पहला। दूसरा क्या है, देखो इस समास के अंतर्गत समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है इसमें, देखो विग्रह पदों के साथ, किसके साथ, विग्रह पदों के साथ समाहार जोड़ा जाता है। तथा इदम शब्द
सर्वनाम शब्द की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? विग्रह पदों के साथ समाहार जोड़ते हैं और फिर उसी विग्रह पद में इदम शब्द की जो षष्ठी विभक्ति है उसका हम क्या करते हैं? प्रयोग। अब देखो, जो अपना ये समाहार द्वंद्व समास है, ये एक तो प्रधानतया समूह का बोध कराता है, फिर इसके विग्रह पदों में षष्ठी विभक्ति, इदम शब्द की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ये होता कहां कहां है? देखो, जैसे सबसे पहले ये होता है शरीर के अंगों में, दूसरा होता है वाद्य यंत्रों में, तीसरा जो ये आपका होता है चेतन पदार्थों में, चौथा ये होता है भिन्न लिंग वाली नदियों के नामों में। नदियों के नामों में, ठीक है ना? तो किसमें होता है? भिन्न लिंग वाली नदियों के नामों में। फिर ये होता है सेना के अंगों में, सेना के अंगों में। फिर अब हम इसका प्रयोग करते हैं भिन्न लिंग वाले देशों के नामों में, नगर ग्राम में, कीड़े मकोड़ों में और जन्म से वैरियों में। यहां समाहार द्वंद्व समास, ठीक है। अब जैसे इसके उदाहरण हम करते हैं, क्या करते हैं? उदाहरण कहां होंगे? देखिए इसके उदाहरण। तो उदाहरण में एक तो समूह का बोध होगा, दूसरा इसकी जब समस्त पद होगा वो किस में होगा? नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। और फिर जब हम इसका विग्रह करेंगे तो आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, इदम शब्द षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और प्रथमा विभक्ति साथ लगेगी। देखो, जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है हस्तपाद। अब ये देखो एक समस्त पद है, ये नपुंसक लिंग एक वचन में। इसका जो अपने को विग्रह करना है तो देखो, हाथ कितने? दो, पाद दो। हाथ और पैरों का क्या है? एक समूह, यानी शरीर की अंग है। तो क्या रूप बन जाएगा? देखो, हस्तौ च पादौ च। यहां तक अपन इसको लिखते हैं। अगर विकल्प से हम इदम शब्द का प्रयोग करेंगे तो देखो बहुवचन है ना, तो पादौ च क्या आ जाएगा? एसाम समाहार। ठीक है, तो हस्तम च पादौ च एसाम समाहार है। इन सब का क्या है? समूह, हाथ और पैरों का समूह। दूसरा जैसे हम बात करें, जैसे आपका एग्जाम्पल होता है
अहर्निशम, यानी दिन और रात। जैसे अपन बात करें थे ना, विपरीत शब्द होंगे या एक समूह में होंगे। तो अहर्निशम, तो दिन, अहर होता है दिन, निशम होता है रात। निशम यानी निशा, नपुंसक हो गया तो निशम, निशा का निशा हो गया। तो क्या विग्रह होगा देखो, निशा, और विकल्प से अगर अपन करेंगे तो अन्यो समाहार। क्या हो जाएगा, अन्यो समाहार। अब तो अहन च निशा च अन्यो समाहार। उसके बाद जैसे देखो आपका अगला जो होता है धन धान्यम। क्या जब अपन विग्रह करेंगे तो क्या होगा देखो, धनम च धान्यम च अन्यो समाहार। यानी धन और धान का एक समूह होता है। मान लो जैसे विग्रह पद आ गया, क्या आ गया, विग्रह पद। जैसे आ गया मूरज च मृदंग च, मूरज च और क्या गया, मृदंग च अन्यो समाहार। इसका जब अपन समासपद करेंगे तो ये देखो अन्यो समाहार, विकल्प से लगावाना, इसको हटा देंगे और ये च हटा देंगे, दोनों का। कह रहा है कि ढोलक और मृदंग का समूह। तो क्या रूप बन जाएगा ये, मूरज मृदंगम। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, मूरज मृदंगम। इस प्रकार ये आपका होता है समाहार द्वंद्व समास। ऐसे ही अपन इसमें करते हैं, जैसे वाक् च त्वक् च, तो क्या हो जाएगा, वाक् त्वच, यानी वाणी और त्वचा का समूह। उसी प्रकार हम कहते हैं जैसे पाणी पादौ, तो पाणी च पादौ च अन्यो तेसाम या एसाम समाहार है। तो इन सबका समूह। इसके बाद जो आपका होता है वो आता है तीसरा, एक शेष द्वंद्व। देखो एक शेष द्वंद्व में क्या, एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, यानी एक ही शब्द को हम बार बार प्रयोग करते हैं, वहां आपका जो है वो एक द्वंद्व समास होता है। इसके अंतर्गत क्या होते हैं कि समान रूप वाले, कैसे पद, समान रूप वाले अथवा समान अर्थ वाले, वा अर्थ वाले। ठीक है ना, तो किसका प्रयोग कर रहा है देखो कि समान रूप वाले या समान अर्थ वाले जो शब्द हैं, बार बार आने पर, क्या आने पर, समान रूप वाले और समान अर्थ वाले शब्द क्या होंगे, बार बार आने पर क्या हो जाएगा, एक, क्या हो जाएगा, एक शेष द्वंद्व समास। ठीक है, या क्या होने पर, पति पत्नी होने पर एक शेष द्वंद्व समास होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल करते हैं अपन, रामो, जैसे पीतरौ, जैसे चटकौ। इस प्रकार की एग्जाम्पल, यानी एक समान रूप वाले, जैसे राम राम, या पति पत्नों जैसे होते हैं माता पिता, चटकौ
जोड़ा रूप में जो होता है वहां पर हमेशा क्या होगा, एक शेष द्वंद्व समास। विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, देखो, राम है च। दूसरे का अपन करेंगे तो जोड़ा है माता पिता पत्नी, पति पत्नी है तो क्या होगा, माता च पिता च। और तीसरा क्या होगा, देखो, चटके चटका च। इस प्रकार के रूप आप इसके अंदर बनते हैं। अगर मान लो इसमें विग्रह बदल गया, जैसे ब्राह्मणी च ब्राह्मण च, इसका जो अपने को समास पद करना है तो ये च हटाना है, ये एक जोड़ा है पति और पत्नी का, तो क्या रूप बन जाएगा यहां पर, ब्राह्मणो। क्या रूप हो जाएगा, ब्राह्मणो इसके अंतर्गत बन जाएगा। और ये द्विवचन में होंगे क्योंकि एक पद की बार बार शब्द समान रूप वाले शब्दों को या समान अर्थ वाले जो दो शब्द हैं वो बार बार आते हैं, या पति पत्नी का जोड़ा हो, वहां पर आपका जो है वो एक शेष द्वंद्व समास होता है। इस प्रकार से ये समास के तीन भेद आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं। कौन सा, इतरेतर, समाहार और एक शेष। ठीक है ना, समाहार समूह है, एक शेष में समान अर्थ वाले पदों की जो है बार बार आवर्ती, और इतरेतर में समान रूप वाले अर्थ वाले पदों की जो है वो मेल होगा, उसको हम समास कहेंगे। यहां आपका होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी जोड़ा विपरीत अर्थ में होंगे या तो, या एक समूह के रूप में, जोड़े के रूप में जो होंगे वो द्वंद्व समास कहलाएगा।